तो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग और कहीं से नहीं बल्कि इंडिया के एक गांव को दिखाकर होती है, जहाँ पर हम सभी ही इस गांव के एक खेत में, जो कि बेसिकली एक रुई का खेत था, हम सभी ही इसमें काम करते हुए कुछ औरतों को देखते हैं, जो कि ये कैनेडियन कॉटन क्लोथर्स के लिए कपड़े के रो फाइबर्स को बनाने का काम करते थे। वो सभी ही लेडीज रुई को पेड़ों से तोड़कर उनको जमा करते हुए अपने हाथों में पकड़ी हुई एक छोटी सी बकेट्स के अंदर उनको भरकर इसे ही खेत के एक कोने में, जहाँ पर कॉटन्स को फिल्टर करने की एक बड़ी सी मशीन थी, उन्हीं ही वर्कर्स में से एक औरत जिसने पीले कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसे अभी हम देख रहे हैं, उसका साड़ी का पल्ला अनजाने में गलती से मशीन के अंदर ही फंस जाता है। वेल, अब उस औरत के साथ आगे क्या होता है तो इस बारे में तो हम सभी ही ऑब्वियसली मूवी में आगे चलकर ही पता कर पाएंगे, बट अभी के लिए आप सभी ही इतना ही जान लीजिए कि ये इंटायर सेगमेंट जो कि अभी हमने देखा है, हम सभी के ही मूवी में आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। तो बस सीन सीधा इंडिया से मूव होते हुए कनाडा की एक ट्रिपल सी नाम की शॉप के अंदर फोकस होता है, जहाँ पर हम सभी ही फॉर द फर्स्ट टाइम इस शॉप के अंदर एक कारा नाम की लड़की को आता हुआ देखते हैं, जो कि ये पार्ट टाइम जॉब करने के लिए इसे ट्रिपल सी के अंदर कल्चरल टर्न अराउंड के लिए आई थी। तो एनी वैसे कारा व इस शॉप के मैनेजर, जिनका नाम गैरी था, वो कारा को ऑफिशियली अपने शॉप में काम करने के लिए हायर कर लेते हैं। तो खैर, इसे ही बीच सीन सीधा इस शॉप के बेसमेंट के अंदर फोकस होता है, जहाँ पर इस शॉप के अंदर काम करने वाले कोई वर्कर, जिसका चेहरा हम थोड़ी ही देर में अभी आगे चलकर अच्छे से देखेंगे, वो इंडिया से रिसेंटली एक्सपोर्ट हुई जींस में से एक जींस को लेकर वो वर्कर सीधा वॉशरूम की तरफ चले जाता है। तो उस वर्कर के वॉशरूम की तरफ आते ही हम सभी ही देखते हैं कि केटी नाम की लड़की, जो कि वैसे ट्रिपल सी में कैशियर का काम करती थी, इलीगली जींस को चुराकर अपने कलीग जोना के सामने ही उसे किसी को भी इस मैटर के बारे में न बताते हुए बड़ी ही चालाकी से जींस को पहन लेती हैं। वो सीधे जोना के साथ इसे वॉशरूम से बाहर जाकर ट्रिपल सी के हॉलवे में एक छोटी सी सभी ही और स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर, जिसमें कारा भी शामिल थी, एक छोटी सी ब्रीफिंग मीटिंग अटेंड करती है, जिसमें जेम्स वो अपने वर्कर्स को शॉप के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बता रहे थे। तो खैर, इसे चलते हुए मीटिंग के दौरान केटी उसके पेट में अचानक से बहुत ही तेज का दर्द होना शुरू हो जाता है, तो जिसे देख वो तुरंत ही इस मीटिंग को छोड़कर जैसे तैसे दर्द के मारे वॉशरूम की तरफ आते हुए केटी वो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर नॉर्मली अपनी जींस को खोलने की कोशिश ही कर रही थी। तो तभी ही केटी को एक बड़ी ही चौंका देने वाली चीज देखने को मिलती है कि इसकी जींस वो खुलने की बजाय उल्टा अपने आप ही पेट की तरफ से बहुत ही बुरी तरीके से कसना शुरू हो जाती हैं, जो कि वो जींस शॉकिंगली देखते ही देखते इतनी ज्यादा कस जाती है कि केटी का पेट ही वो एकदम से बीच में से फटकर बॉडी के नीचे से दो टुकड़े ही हो जाते हैं। लेकिन अब इनमें से सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि जो जींस केटी ने भी बेसमेंट से चुरा कर पहनी थी, वो अपने आप ही उसकी कमर से निकलकर केटी के टॉयलेट के आसपास गिरे हुए खून वगैरह को साफ कर सारे सबूतों को मिटाते हुए वो जींस से केटी की डेड बॉडी को इसे ही बाथरूम के एक ड्रॉवर के अंदर तोड़ मरोड़ के केटी की बॉडी को उसके अंदर डाल देती हैं। वेल, अब आखिर में उसे जींस ने किस लिए और क्यों केटी को इतनी बुरी तरीके से मारा है, तो अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जान लीजिए कि इससे इंटायर इंसिडेंट का कनेक्शन मूवी की स्टार्टिंग में घटे इंडिया में खेत में काम कर रहे उस औरत से रेलेवेंटली जुड़ा हुआ होता है, जिसके बारे में आप सभी को अपने आप ही बेसिकली मूवी में आगे चलकर देखकर अच्छे से पता चल जाएगा। तो हाउएवर अब केटी कैसे मरती हैं? जेम्स की कई घंटों की मीटिंग खत्म होने के बाद हॉलवे के अंदर जेम्स के साथ खड़ी हुई जोना वो केटी को इतनी देर से वॉशरूम जाता हुआ देख, जो कि कई घंटों तक दोबारा आई नहीं थी, तो इससे ही वियर्ड मैटर के बारे में पता करने के लिए जेम्स वो इमीडिएटली जोना को केटी के बारे में पता करने के लिए उसको तुरंत ही गर्ल्स वॉशरूम भेजता है। तो जहाँ पर जोना के वॉशरूम के अंदर आती ही उसको केटी तो यहाँ पर दिखाई देने को नहीं मिलती, बट जोना को एक वॉशरूम के गेट पर टंगी हुई वही डार्क ब्लू कलर की जीन्स देखने को मिलती है, जिसको केटी ने इसके सामने पहना था। तो खैर, जोना जिसको इस जीन्स के पीछे बने हुए एक अजीब से लोगों को देखती ही काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो गई थी। जोना वो तुरंत अपने जीन्स को उतार कर जैसे तैसे इसे डार्क ब्लू जींस को ही पहनती हैं। तो जींस के पहनते ही जोना के पैर वो उसके कंट्रोल से बाहर जाकर अपने आप ही उसके दोनों पैर शॉकिंगली इस कदर मुड़ जाते हैं कि वो जींस से इस पर कंट्रोल करते हुए ठीक पीछे ही लगे हुए जोना के सर को इंटेंशनली एक बड़े से कपड़े टंगाने वाले हुक के अंदर जोना के सर को बड़े ही बेरहमी से उसके अंदर घुसा देती हैं। तो जहाँ पर इसकी भी मौत सेम कैटी की तरह ही एट द मोमेंट ही जींस पहनने से हो जाती है। तो कैटी को इतने ब्रुटल तरीके से मारने के बाद वो जींस अपने आप ही उसकी बॉडी से निकलकर एक कपड़े वाले बॉक्स के अंदर चली जाती है।
लेकिन अभी खून होने का सिलसिला इधर ही खत्म नहीं होता। इस शॉप के अंदर काम कर रहा एक चाओ नाम का बंदा, जो कि बेसमेंट के अंदर कुछ जींस वगैरह लेने के लिए नॉर्मली हर एक काम दिन के तरह ही आया था। तो तभी ही कपड़े के एक बॉक्स के अंदर से हम सभी को एक बार फिर से वही डार्क ब्लू कलर की जींस देखने को मिलती हैं। तो जिसे देख चाओ वो इस जींस को ऊपर मौजूद शॉप के क्लोजेट के अंदर ही रखने के लिए जा रहा था। तो तभी ही उससे पहले वो जींस अपनी जिप की मदद से एकदम से चाओ के सारे हाथों की उंगलियों के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से लेकर नीचे तक बेरहमी से मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े ही कर देती हैं। एंड सैम कैटी की तरह ही फ्लोर पे बिखरे हुए खून वगैरह को साफ कर चाओ की डेड बॉडी को कपड़े के उसे ही बॉक्स के अंदर डाल देती हैं। तो खैर एनी वैसे जोना कैटी एंड चाओ के इतने अजीबो तरीके से मरने के बाद सिन सीधा बेसमेंट से मूव होते हुए ऊपर मौजूदा शॉप के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर कोई मेगन नाम की लड़की कुछ कपड़े वगैरह ही खरीदने के लिए आई थी। तो तभी ही उसे ही दौरान वही क्रीपी सी डार्क ब्लू कलर की जींस वो पीछे से मेगन के साथ साथ इस समय जितने भी लोग इस शोरूम के अंदर मौजूद थे उन सभी को ही वो जींस से बड़ी ही बेरहमी से एक एक कर मार देती है। तो अभी न हो रहे खूनों से बिल्कुल ही अनजान कारा वो कई घंटों तक शॉप के अंदर काम करने के बाद कैजुअली थक थका कर वॉशरूम के अंदर ही आई थी। तो तभी ही वॉशरूम के अंदर आते ही कारा को एक बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाली चीजें देखने को मिलती है कि वॉशरूम के एक ड्रॉवर में से किसी लड़की के बाल बाहर निकल रहे थे। तो जिसे देखते हुए कारा वो उस ड्रॉवर को खोलकर अंदर झांक कर देखती है। तो उसी ही दौरान इसको कैटी की डेड बॉडी बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अंदर घुसी हुई देखने को मिलती है। तो इस काइंड ऑफ दिल दहला देने वाले सीन को देखते हुए कारा वो इस वियर्ड इंसिडेंट के बारे में सीधे जाकर अपने सीनियर कलीग जिसका नाम जैस्मिन था उसको इस बारे में बता देती है। तो जहाँ पर जैस्मिन वो कारा की इन चौंका देने वाली बातों को सुनते हुए सीधे उसके साथ एकदम से भागते हुए इमीडिएटली मैनेजर जेम्स के ऑफिस आ जाते हैं। तो बस फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जैस्मिन एंड कारा वो दोनों मिलकर जेम्स को कैटी की डेथ के इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए ही जा रहे थे। तो उसी ही दौरान कारा को ठीक अपने पीछे मौजूद एक कंप्यूटर के अंदर एक बिल्कुल ही दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिलता है कि एक सफेद कलर का मैनिक्विन जिसने वही क्रीपी सी जींस पहन रखी थी हॉलवे के अंदर बड़े ही अजीबो तरीके से अपने आप ही चल रहा था। तो जहाँ पर वो चलते चलते अचानक से खून से दीवार में कुछ लिखने लग जाता है जो कि सरप्राइजली हिंदी में था। तो बस अब इसी के ही साथ सीन अब सीधा इंस्टेंटली उस दीवार पे लिखी हुई बात के साथ रिलेट होते हुए और कहीं नहीं बल्कि इंडिया के उसी ही खेत के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर हम सभी को एक बार फिर से उसी ही पीली साड़ी पहनी हुई लेडी को दिखाते हैं जिसका नाम किरत था, जो कि वो रुई को इकट्ठा कर कर उसे बड़ी से फिल्टर मशीन के अंदर डालने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही किरत के साड़ी का पल्ला वो एक्सीडेंटली रुई के साथ मशीन के अंदर ही फंस गया था। तो जिसे देखते हुए किरत वो अपने साड़ी के पल्ले को खींच कर बाहर निकालती तो उससे पहले ही अनफॉर्चुनेटली वो उससे ही मशीन के अंदर गिर जाती है एंड एट द मोमेंट ही दम तोड़ के मर जाती है। तो समहाउ अब किरत कैसे मरती है हम सभी ही मशीन के अंदर देख पाते हैं कि जो रुई किरत वो इकट्ठा करके लेके आई थी उसकी बॉडी का सारा खून उन पे लग गया था। तो बस बाद में उस रुई से जो फाइबर मैन्युफैक्चर हुआ था उसकी वही ब्लू कलर की जींस से बना दी गई थी जिसके अंदर शॉकिंगली अब किरत की रेलेवेंटली आत्मा आ गई थी। तो बस वो अपनी मौत का बदला इन सभी से लेने के लिए जिसे अभी मॉस्क नहीं मिला था इन सभी को मार कर लेने के लिए आई थी। तो एनी वैसे जास्मिन जो कि वह के इंडियन थी वो दीवार पे लिखे हुए किरत के हिंदी भाषा में लिखी हुई उसकी बात को जेम्स एंड कारा को ट्रांसलेट करते हुए तुरंत इस शॉप से बाहर निकलने के लिए कहती हैं, बिकॉज अगर ये तीनों ही ऐसा नहीं करते तो किरत की वो जींस इनको किसी भी समय बड़ी ही आसानी से मार देती। तो खैर केरा जैस्मिन एंड जेम्स के वो तीनों घबराते हुए शॉप से भागकर बाहर निकल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली किरत की जींस वो उन तीनों को भी बड़े ही बेरहमी से सैम कैटी जोना चाओ एंड बाकी लोगों की तरह ही उन तीनों को भी मार डालती है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी ट्रिपल सी में काम करने वाले मैनेजर से स्टाफ से एम्प्लॉयज तक सभी के एक एक कर बुरी तरीके से बेरहमी से मरती हैं। किरत के अजीबी मौत के बदले के साथ उसको काइंड ऑफ मॉस्क मिलती है। हमारी ये मूवी एक बड़े ही अनएक्सपेक्टेड वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी सिलेक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।